हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप, एग्जांपल्स उसकी एंड काइंड ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल एंड मेजर्स टू ओवरकम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है जेंडर स्टीरियोटाइप्स, a belief or idea about the roles, characteristics, and behaviors that are considered appropriate for man and women। क्या बोल रहे हैं कि एक बिलीफ है, एक आइडिया है इस कि किस तरीके से जो आदमी है या जो औरत है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी या कैसा उसका बिहेवियर होगा। तो उस चीज़ को क्या बोला गया है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। सोशली कंस्ट्रक्टेड टर्म्स है कि जो क्या है समाज द्वारा बनाई गई है। समाज ने कुछ इस तरीके के बिलीव्स बनाए जिसको क्या है लोग विदाउट एनी प्रूफ उस चीज़ को मान रहे हैं, तो उसको क्या बोला गया, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटीज कलेक्टिव नॉलेज ऑफ कस्टम्स, मिथ्स, आइडियाज, रिलीजन्स एंड साइंसेस। कि इसमें क्या बोल रहा है कि जो स्टीरियोटाइप्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारी सोसाइटीज़ को, जो उनकी कलेक्टिव नॉलेज है कि वो किसी चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं या उनका उस बारे में क्या उनके थॉट्स हैं या क्या उनके ओपिनियंस है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन दिस नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल डेवलप्स ए बिलीफ अबाउट ए सर्टन ग्रुप। तो इस मीनिंग में देखें तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल क्या बिलीफ खुद में डेवलप करता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में। फॉर एग्जांपल गर्ल्स के बारे में जो समाज है उसका क्या बिलीफ सेट होता है, उसको क्या बोला गया है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अगर हम इसकी डेफिनेशंस देखें तो डेफिनेशंस में हमारे पास फर्स्ट है, जेंडर स्टीरियोटाइप आर फिक्स्ड आइडिया अबाउट मैंस एंड वुमेन्स कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज एंड हाउ पीपल शुड बी बेस्ड ऑन देयर जेंडर। क्या बोल रहे हैं कि एक फिक्स्ड आइडिया है और एक बिलीफ है आदमी और औरत के प्रति किसी भी इंडिविजुअल का कि क्या उनकी कैपेसिटीज़ होंगी, क्या उनकी क्षमताएं होंगी, क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ होंगी एंड हाउ पीपल शुड बी बेस्ड ऑन देयर जेंडर, कि जो उनका बिहेवियर होगा उनके जेंडर के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप, ये उसकी एक बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद सेकंड है, जेंडर स्टीरियोटाइप इज अ बिलीफ अबाउट द पर्सनल एट्रीब्यूट ऑफ फीमेल एंड मेल। तो पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या है, आउटगोइंग मतलब कि उसकी जो अपनी करेक्टरिस्टिक्स या उसकी विशेषताएं, उनके गुण, तो वो क्या है उसके आधार पे क्या है एक बिलीफ है कि जो मेल हैं उनके गुण क्या होने चाहिए, जो फीमेल है उनके गुण क्या होने चाहिए। जो क्या है समाज ने बनाया कि जैसे जो बॉयज़ होते हैं वो आउटगोइंग होंगे, डोमिनेंट होंगे या टफ होंगे, जो गर्ल्स होंगी वो शाई होंगी, डोमिनेंट वो पैसिव होंगी और सॉफ्ट स्पोकन होंगी। तो ये सब क्या है एक सोसाइटी के द्वारा बनाई गई कुछ बिलीव्स है कि जो बॉयज़ है वो इस तरीके से बिहेव करेंगे, गर्ल्स इस तरीके से बिहेव करेंगे। तो वो क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स की बहुत सी एग्जांपल्स है, आप बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। मैंने बेसिक्स लिखी हैं जैसे कि ब्राह्मण्स बॉयज़ आर इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, कि एक ऐसा बिलीफ है कि जो ब्राह्मण्स होते हैं उनके जो बॉयज़ होते हैं वो क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं। बल्कि ऐसा थोड़ी है, अदर कास्ट के भी ऑनेस्ट होते हैं, अदर कास्ट के भी इंटेलिजेंट होते हैं या अदर रिलीजन के भी इंटेलिजेंट होते हैं। ये क्या है, स्टीरियोटाइप, कि जिसमें क्या है किसी एक ही ग्रुप को क्या है अलग समझा जा रहा है बाकी दूसरों से, या उनके गुण बाकियों से अलग किए जा रहे हैं। उसके बाद है, वुमेन्स आर हाईली पेशेंट एंड केयरिंग टू अदर्स, कि जो औरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंस वाली होती हैं और क्या है केयरिंग नेचर की होती हैं, परंतु मेंस भी होते हैं। तो ये क्या है, एक बिलीफ है कि लेडीज़ के गुण ऐसे होंगे, जेंट्स के ऐसे होंगे, उसको क्या बोला गया है, जेंडर स्टीरियोटाइप। उसके बाद है, लीन पर्सनस आर कनिंग, कि जो लीन पर्सनस होते हैं वो क्या है कनिंग नेचर के होते हैं, परंतु ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो इस टाइप के पर्सनस होंगे उनका कनिंग नेचर होगा या जो दूसरे होंगे उनका नहीं होगा। तो ये क्या है, ये एक सेट ऑफ बिलीव्स है, पर्सपेक्टिव है, जो क्या है विदाउट एनी प्रूफ हम लोग मानते चले आ रहे हैं। उसके बाद है, काइंड ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स और डायमेंशंस। तो हम देखते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स के कौन कौन से प्रकार हैं या उनके क्या क्या डायमेंशंस है जिन पे क्या है जेंडर स्टीरियोटाइप्स देखा गया है। फर्स्ट है सोशल रोल्स, कि समाज में उनकी भूमिका।
पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनके विशेषताएं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस, ऑक्यूपेशंस कि वो कौन सा प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं या कौन से प्रोफेशन में हैं। उसके बाद है कैपेसिटीज़। तो सबसे पहले है पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स में हमारे पास क्या है कि जो मैन होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो बेसिकली उनके बारे में क्या बिलीफ है कि वो कैसे होने चाहिए। टफ, एक्टिव, डोमिनेंट, अग्रेसिव, ब्रेव और इंडिपेंडेंट। और जो गर्ल्स होती हैं उनको बिल्कुल इसके ऑपोजिट समझा जाता है कि गर्ल्स क्या होंगी वुमेन सॉफ्ट स्पोकन, पैसिव, शाई, ओविडेंट, फियरफुल, डिपेंडेंट। परंतु ऐसे थोड़ी होता है, ये तो सिर्फ एक बिलीफ है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बल्कि ये तो 22 वर्षा चलता है। वो डोमिनेंट भी हो सकती हैं, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, मेंस भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, मेंस भी पैसिव हो सकते हैं। तो ये क्या है, एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसके उसमें हम देख सकते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स। सेकंड है हमारे पास उनकी सोशल रोल्स कि समाज में उनकी सामाजिक भूमिका क्या है। आदमी को देखा जाए तो मेंस को क्या बोला जाता है, ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। मतलब कि जो फैमिली का खर्चा उठाएंगे या उनके लिए जो राशन पानी की व्यवस्था का खर्चा उठाएंगे वो कौन होंगे, आदमी। उसके बाद लीडर की फैमिली के मुखिया कौन होंगे, आदमी, मतलब जेंट्स। उसके बाद है हाउस होल्ड रिपेयर्स। फॉर एग्जांपल कोई पंखा ख़राब हो गया या कोई भी जो हाउस होल्ड रिपेयर होनी है वो क्या है, आदमी को कहा जाता है कि ये काम किसका है, ये आदमी का है। उसके बाद वुमेन्स के लिए क्या बोला जाता है कि ये क्या करती हैं, टेक केयर ऑफ फैमिली, फैमिली का ध्यान रखती हैं। फॉलोअर है, मतलब जो भी फैमिली में बड़े हैं, फिर चाहे वो हस्बैंड है या फिर चाहे वो इन लॉज हैं या कोई भी हेड ऑफ फैमिली है, उनको क्या है, फॉलो करती हैं, अपने ओपिनियंस नहीं देते हैं। उसके बाद है हाउस होल्ड चोर्स, कुकिंग हो गया, वॉशिंग क्लॉथ्स हो गया, ये सब क्या है, लेडीज़ के काम है। तो ये भी क्या है, एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स है कि इसको जेंडर से कंपाइल कर दिया गया है कि हाँ अगर लेडीज़ हैं तो वो ये काम करेंगी, अगर जेंट्स हैं तो वो ये काम करेंगी। परंतु ऐसा तो कुछ है नहीं, जो लॉ ऑफ नेचर है उसमें तो सब इक्वल है, सभी को हर काम करने की आज़ादी है। तो ये जो बिलीफ सेट हुए हैं इनको बोला गया है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस में क्या है, जो मेंस होते हैं उनको क्या बोला गया है कि वो टॉल होते हैं, बियर्ड होते हैं और मस्कुलर होती हैं। और जो वुमेन्स के लिए बोला जाता है कि शॉर्ट होती हैं, थिन होती हैं और उनके लंबे लॉन्ग हेयर होते हैं, लंबे बाल होते हैं। तो ये दोनों क्या है, 22 वर्षा चलते हैं। परंतु जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जिनकी ऐसी सोच होती है, जिनके ऐसे बिलीव्स होते हैं, वो मानते हैं कि बॉयज़ ऐसे होने चाहिए, गर्ल्स ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद है कैपेसिटीज़। तो लोगों का मानना है कि मतलब जो बिलीफ है कि जो आदमी होते हैं गुड इन मैथ एंड साइंस, और ये क्या है, फर्म डिसीजन मेकर। और लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए बोला जाता है कि वुमेन्स गुड इन आर्ट्स, फिकल माइंडेड इन डिसीजन मेकिंग, कि इजीली क्या है डिसीजन नहीं ले सकती या उनका डिसीजन इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव या स्ट्रॉन्ग नहीं होता है या चेंज हो जाता है। तो ये तो ट्रू नहीं है, 22 वर्षा चलता रहता है, दोनों में ही ये चीज़ें होती है। परंतु फिर भी जो बिलीव सेट हुए हैं उसके आधार पे उन्होंने इस चीज़ को भी कैटेगराइज कर दिया है कैपेसिटीज़ के बेसिस पे भी। उसके बाद है ऑक्यूपेशंस कि कौन कौन सा प्रोफेशन मेनली बॉयज़ के लिए या जेंट्स के लिए है या कौन सा फीमेल्स या गर्ल्स के लिए है। तो मेंस के लिए बोला जाता है कि जो बॉयज़ होते हैं, मेंस होते हैं, उनको ज़्यादातर आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, मैकेनिक, इंजीनियर या मैनेजर। तो ये जो जॉब्स हैं इनके लिए बोला जाता है कि ये जो क्या है, मेल स्पेसिफिक जॉब्स है। और जो दूसरी है वुमेन्स के लिए बोला गया है नर्स, टीचर, बेबी सिटर या फैशन डिज़ाइनर। परंतु आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल दोनों जॉब्स में बहुत मैन एंड वुमेन दोनों जगह अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। परंतु ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स है कि लोग ऐसा सोचते हैं। फॉर एग्जांपल टीचिंग को लेकर भी बोलते हैं कि हाँ ये लेडीज़ की जॉब है या जेंट्स की जॉब है। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा पीयर ग्रुप और पीयर प्रेशर, कि जिस ग्रुप में हम रह रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, उसकी वजह से भी क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स आता है। फॉर एग्जांपल हम कोई काम कर रहे हैं या हम कोई ऐसा प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहते हैं, परंतु जो हमारा फ्रेंड सर्कल है वो बोलता है क्या यार ये लड़कियों वाला काम या ये लड़कों वाला काम। तो वो फ्रेंड्स के सर्कल, उनके प्रेशर की वजह से भी क्या है, हम में वो स्टीरियोटाइप्स आ जाते हैं कि नहीं यहाँ ये लड़कियों वाला काम होते हैं या ये बॉयज़ वाले काम होते हैं, ये हमें शोभा नहीं देते, हमारा बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इस तरीके से बिहेव करना है। या लड़कियां सॉफ्ट स्पोकन होती है, शाई होती है, उनको उस तरीके से बिहेव करना है। तो ये क्या है, जो हमारे फ्रेंड सर्कल है वो भी इसमें भागीदार है
जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए। सेकंड है कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, जो समाज के रीति रिवाज है, जो हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज है, उनमें क्या है, कई जगह पे ऐसा है कि वुमेन्स को अलग ट्रीट किया जाता है, मेंस को अलग ट्रीट किया जाता है। कहीं पे औरत को अलाउ नहीं किया जाता कि वो किसी भी पूजा अर्चना में बैठे, तो वो भी क्या है, एक स्टीरियोटाइप सेट कर देते हैं कि जो लेडीज़ होंगी वो फॉलो करेंगी रूल्स को, और जो हस्बैंड होगा वो उस चीज़ को लीड करेगा या वो उसका मेन होगा। तो ये भी क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद है मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर। जो हमारा मीडिया है ये एक अहम भूमिका निभाता है कि लेडीज़ को कुछ इस तरीके से दिखाना, हाउस होल्ड चोर्स हो रहे हैं तो वो कुकिंग करते वक्त लेडीज़ को दिखाएंगे, वॉशिंग हो रही है कपड़ों की साफ़ सफाई तो उसमें लेडीज़ को दिखाएंगे, अगर बाहर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसमें क्या है, जेंट्स को दिखाएंगे, कोई पंखा ख़राब हो रहा है उसको रिपेयर करना है तो उसमें जेंट्स को दिखाएंगे। तो ये क्या, ये माइंडसेट कुछ मीडिया भी इन्फ्लुएंस करती है, वो भी इस चीज़ को सेट कर देती है कि हाँ जो ये रोल्स हैं ये लेडीज़ के होते हैं, ये रोल्स जेंट्स के होती हैं। तो मीडिया भी एक रोल प्ले करती है इस चीज़ को प्रमोट करने में। उसके बाद है एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग, जो हमारे शिक्षा है और जो हमारे अपब्रिंगिंग है कि हमारा किस तरीके से, हमें किस तरीके की पेरेंट्स की तरफ से हमें अपब्रिंगिंग दी गई, किस तरीके की शिक्षा दी गई, वो भी क्या है, इन्फ्लुएंस करती है जेंडर स्टीरियोटाइप्स को। फॉर एग्जांपल फैमिली में अगर मेल है तो उसको बोला जाता है कि तू ये काम नहीं करेगा, मतलब घर के जैसे खाना पकाना हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, बल्कि लड़की से ये काम करवाए जाते हैं। अगर लड़का करे तो बोला जाता है कि ये तो लड़कियों का काम है, तू क्यों कर रहा है, या अगर वो रो रहा है तो बोला जाता है कि लड़कियां रोती हैं, लड़के रोते नहीं, लड़के टफ होते हैं। तो ये क्या है, फैमिली भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ऐसा माइंडसेट बच्चों में बना देते हैं कि हाँ उनको अपने जिस बायोलॉजिकली सेक्स में वो पैदा हुए है उसके अप्रोप्रिएट रिएक्ट करना है या उसके अप्रोप्रिएट बिहेव करना है, परंतु ऐसा बायोलॉजिकली तो कहीं नहीं है कि जो बॉयज़ है वो रो नहीं सकते या वो ये काम नहीं कर सकते। नेचर ने तो सबको इक्वल बनाया है, परंतु फिर भी जो हमारी फैमिली है, फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें बुक्स में भी कई जगह ऐसी चीज़ें पाई जाती है, ऐसी पिक्चर्स पाई जाती हैं कि जिसमें क्या है, स्टीरियोटाइप्स आ जाती है कि फीमेल्स को किसी काम के साथ उनको जेंडर स्पेसिफिक कर दिया जाता है, या उनके बारे में ऐसी धारणा बन जाती है कि जो लेडीज़ है, अगर यहाँ पे कुकिंग की बात हो रही है तो लेडीज़ कर रही होंगी, यहाँ पे जैसे हल जोतने की बात है तो जेंट्स कर रहे होंगे। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी डिफेक्ट है, और हमारी जो फैमिली का नेचर है, जो इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स आती हैं। उसके बाद है लैक ऑफ डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। अभी डाइवर्सिटी सी इसमें ऐसे है कि जो फीमेल्स की भागीदारी है उसको कम दिखाती हैं, या फीमेल्स की जो कंट्रीब्यूशन है उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना, उनके बारे में भी बताना, उनको भी जैसे किसी भी कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी स्कूल है या कुछ भी है जहाँ पर क्या है, बहुत सेक्सेस को बुलाया जा सकता है, बहुत जेंडर आ सकते हैं, तो उसमें क्या है कि गर्ल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बॉयज़ को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको जो वो उनकी एस्पिरेशंस है, जो उनके ड्रीम्स है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, परस्यू कर सकते हैं आगे उन्होंने कौन सी स्टडी करनी है। तो इसकी वजह से भी, इसकी कमी की वजह से भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेशन है, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है, तो फैशन डिज़ाइनिंग में पहले मोस्टली गर्ल्स जाती थी, तो ऐसा था कि वहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं थी, वहाँ पे बॉयज़ इतने नहीं थे, परंतु जैसे धीरे धीरे टाइम के साथ अभी क्या है, डाइवर्सिफाइड हो रहा है, अभी बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है। जो बॉयज़ के प्रोफेशंस बोले जाते थे अभी वो गर्ल्स भी कर रही हैं, बॉयज़ भी कर रहे हैं। तो पहले कमी थी, उसकी वजह से भी क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स आ रहे थे, प्रोफेशन को भी क्या है, जेंडर के साथ जोड़ दिया गया था। उसके बाद है जेंडर इनइक्वालिटी। हमने पीछे पढ़ा, इसके बहुत सारे फैक्टर है। जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से लड़कियों को जब समानता का अधिकार नहीं दिया जाता, तो उसकी वजह से भी क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स आते हैं कि लड़कियों को कम आंका जाता है, या उनको उनके बारे में बिलीव्स या माइंडसेट नेगेटिव वे में चले जाते हैं हमारी सोसाइटीज़ के। उसके बाद है मेजर्स टू ओवरकम जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो इसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहले हम अगर एजुकेशन से रिलेटेड, तो फर्स्ट तो इसका यही होना चाहिए कि एजुकेशन क्या है, सबसे अच्छा रोल प्ले करती हैं इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। इनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन, टीचर्स को चाहिए, फैमिलीज़ को चाहिए, हर जगह सोसाइटी को चाहिए कि जो पार्टिसिपेशन है वो इक्वल होनी चाहिए, बॉयज़ की भी गर्ल्स की भी, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे घर के काम में हो, चाहे स्कूल्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। उसके बाद है यूज़ इंक्लूसिव लैंग्वेज, कि लैंग्वेज ऐसी यूज़ करनी है जो हमारे वर्ड्स है
ऐसी यूज़ करनी है कि वो इंक्लूसिव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वर्ड यूज़ किया जाता था चेयरमैन, कैमरामैन, परंतु ज़रूरी थोड़ी कि एक आदमी ही कैमरामैन हो सकता है या एक चेयरमैन एक आदमी ही हो सकता है, वो एक औरत भी हो सकती है। तो इसीलिए जैसे वर्ड्स है चेयरपर्सन, कैमरा पर्सन, इस तरीके के शब्द यूज़ होने चाहिए, इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए। उसके बाद है प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए कि लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल। उसके बाद है चैलेंज स्टीरियोटाइप्स। जो इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स है उनको क्या है चैलेंज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बोल रहे हैं कि लड़की ये जॉब नहीं कर सकती, तो हमको क्या है लड़कियों को एनकरेज करना चाहिए कि वो इस प्रोफेशन को ऑप्ट करें। जो लोगों की सोच है कि लड़की ऐसा नहीं कर सकती उस चीज़ को करें, ताकि जो जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनकी सोच चेंज हो और बाकियों को भी क्या है इससे मोटिवेशन मिले। उसके बाद है यूज़ ऑफ मीडिया। वही है कि जो हमारी मीडिया है उसमें इस तरीके की जो हमारे लड़कियों की इस तरीके से पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए कि उनके लिए क्या है जो रोल्स है वो जेंडर स्पेसिफिक हो जाए। लड़का और लड़की को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और इस तरीके से दिखाना चाहिए कि जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या जो पोर्ट्रे कर रहे हैं उसमें कहीं पे भी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो लड़का और लड़की में। उसके बाद है प्रोवाइड रोल मॉडल्स, कि लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए रोल मॉडल्स प्रोवाइड करने चाहिए। फॉर एग्जांपल फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में जैसे कोई मेल इस चीज़ को ऑप्ट करना चाहता है तो उनके लिए बहुत सारे रोल मॉडल्स टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को बताए कि हाँ इस फील्ड में इस बंदे ने देखो कहाँ तक एक्सेल किया है। या लड़कियों के लिए कि जैसे अगर वो ऐसा प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहती हैं जिसको क्या मेल डोमिनेंट प्रोफेशन बोला जाता है या मेल प्रोफेशन बोला जाता है, उसके लिए टीचर को ऐसे रोल्स उनको बताने चाहिए, ऐसे रोल मॉडल देने चाहिए कि जिससे क्या है लड़कियां उस चीज़ के लिए इनकरेज हो और इस चीज़ को परस्यू करें। उसके बाद है इनकरेज ओपन डायलॉग, कि जैसे क्लासरूम में या कहीं पे भी बातचीत हो रही है तो ओपन डायलॉग एनकरेजमेंट होनी चाहिए। मतलब कि बहुत दोनों तरफ से क्या है बातचीत होनी चाहिए कि लड़का भी अपना पर्सपेक्टिव रखे, लड़कियां भी अपना पर्सपेक्टिव रखें, ताकि दोनों एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस आए और दोनों का एक दूसरे के प्रति क्या है जो एटीट्यूड है वो चेंज हो और क्या है एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस आए। तो ये थे मेजर्स टू ओवरकम जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो आज हमने पढ़ा जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में, उसकी हमने डेफिनेशंस पढ़ी, एग्जांपल्स देखी, उसके काइंड्स और डायमेंशंस देखें और उसके बाद हमने देखा उसके फैक्टर रिस्पॉन्सिबल और लास्ट में हमने पढ़े मेजर्स टू ओवरकम जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।